धन निरंकार जी बहन जी, आज इस पावन सत्संग में आपसे कुछ बातें साझा करने का मन कर रहा है। हम सभी जीवन में सुख, शांति और संतोष चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन अक्सर अशांत क्यों रहता है? धन निरंकार जी भाई जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। वास्तव में मन की अशांति का कारण यह है कि हम बाहरी संसार में सुख खोजते हैं। हम समझते हैं कि धन, पद, प्रतिष्ठा, रिश्ते या सुविधाएं हमें स्थायी शांति दे देंगी, लेकिन यह सब क्षणिक है। असली शांति तो भीतर होती है, और भीतर की शांति तभी मिलती है जब हम उस निराकार प्रभु को पहचानते हैं। बहन जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन आज के युग में मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि उसे अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं मिलता। सुबह से रात तक बस दौड़ ही दौड़ है। नौकरी, व्यापार, परिवार, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सब में उलझकर हम स्वयं को भूल जाते हैं। बिल्कुल भाई जी, यही तो विडंबना है कि हम सारी दुनिया को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्वयं को जानने की कोशिश नहीं करते। सद्गुरु महाराज हमें यही सिखाते हैं कि आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानेंगे, तब तक ईश्वर को भी नहीं पहचान पाएंगे। बहन जी, आपने आत्मज्ञान की बात की। कृपया यह बताइए कि आत्मज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को शरीर नहीं, बल्कि आत्मा के रूप में पहचानना। हम अक्सर कहते हैं, मेरा शरीर, मेरे हाथ, मेरी आंखें। इसका मतलब यह हुआ कि हम शरीर से अलग कोई सत्ता है, वही सत्ता आत्मा है। जब हम ये समझ लेते हैं कि मैं यह शरीर नहीं, बल्कि इस शरीर में निवास करने वाली आत्मा हूँ, तब हमारे जीवन की दिशा ही बदल जाती है। वाह बहन जी, आपने बहुत गूढ़ बात सरल शब्दों में समझा दी। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक हम खुद को शरीर मानते रहेंगे, तब तक हम अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसे विकारों में फंसे रहेंगे। बिल्कुल भाई जी, शरीर की पहचान हमें सीमित बना देती है। हम जाति, धर्म, रंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करने लगते हैं। लेकिन जब हम आत्मा की पहचान करते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि सभी आत्माएं एक ही परमपिता निरंकार की संतान हैं। तब हमारे भीतर प्रेम, करुणा और भाईचारे की भावना स्वतः जागृत हो जाती है। आज समाज में हिंसा, नफरत और तनाव इतना बढ़ गया है। लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ते हैं। इसका कारण भी यही अज्ञानता है ना? जी हाँ भाई जी, अज्ञानता ही सारे दुखों की जड़ है। जब मनुष्य स्वयं को सीमित मानता है, तब वह दूसरों को भी सीमित मानता है। मैं और तू का भाव पैदा होता है। यही भाव आगे चलकर द्वेष और संघर्ष का रूप ले लेता है। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि सब एक ही परमात्मा की रचना है, तब हमारे भीतर किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं रहता। बहन जी, सतगुरु महाराज बार बार कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, हर कण कण में विद्यमान है, लेकिन फिर भी हम उसे देख नहीं पाते। ऐसा क्यों? इसका कारण हमारी दृष्टि है। हमारी आंखें तो भौतिक वस्तुएं देखने की अभ्यस्त हैं, लेकिन ईश्वर निराकार है। उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे अनुभव किया जाता है। जब हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, तब हमारी अंतर्दृष्टि खुलती है और हम हर जगह उसी निराकार की अनुभूति करने लगते हैं। बहन जी, क्या यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा सेवा, सिमरन और सत्संग पर जोर देते हैं? सेवा से हमारा अहंकार कम होता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तब हमारे भीतर विनम्रता आती है। सिमरन से हमारा मन एकाग्र होता है और सत्संग से हमें सही दिशा मिलती है। ये तीनों मिलकर हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। आपने बहुत सुंदर बात कही। आजकल लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हम समय निकालना नहीं चाहते। बिल्कुल भाई जी, हम घंटों मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं, लेकिन जब बात सिमरन या सत्संग की आती है, तो कहते हैं समय नहीं है। असल में यह हमारी प्राथमिकता का प्रश्न है। अगर हम परमात्मा को प्राथमिकता दें,
तो समय अपने आप निकल आएगा। जीवन की आपाधापी में हम अक्सर अपनों को भी समय नहीं दे पाते। इससे रिश्तों में दूरी आ जाती है। सही कहा भाई जी। जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं तो हमारे भीतर समझदारी आती है। हम दूसरों की भावनाओं को समझने लगते हैं। तब रिश्ते मजबूत होते हैं। अध्यात्म हमें बेहतर इंसान बनाता है। बहन जी, आज युवा वर्ग भी तनाव और अवसाद से गुजर रहा है। पढ़ाई, करियर, भविष्य की चिंता उन्हें अंदर से खोखला कर रही है। भाई जी, युवाओं को सही मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। अगर उन्हें बचपन से ही अध्यात्म की शिक्षा मिले तो वे जीवन की चुनौतियों का सामना मजबूती से कर सकते हैं। अध्यात्म हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हमें संतुलित रहना है। आपने बहुत ही सारगर्भित बातें साझा की। आज मुझे यह एहसास हो रहा है कि असली संपत्ति धन नहीं, बल्कि सच्चा ज्ञान है। धन, पद, प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन जो ज्ञान हम जीवन में अर्जित करते हैं वही हमारे साथ चलता है। यही ज्ञान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। बहन जी, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का यह सत्संग मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक रहा। आपने जो बातें कहीं, उन्हें मैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद भाई जी। यही सत्संग का उद्देश्य है, सुनना नहीं बल्कि जीवन में अपनाना। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने आचरण में उतार लें तो हमारा जीवन ही सत्संग बन जाएगा। धन धन निरंकार निरंकार जी। जी।